तो कैसे हो बच्चा पार्टी। आज अपन देखने जा रहे हैं बेटा नीट 2025 का एक क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। ये बेटा अपन फिर इसके सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। उसमें अपन ये कोड बेटा 45 था, उसका एक क्वेश्चन नंबर 32 था बेटा। ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए बॉडी वेट्स 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि बेटा ये आपकी धरती माता है। इसको इधर बनाते हैं बेटा अच्छे से डायग्राम। ये धरती माता है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ बेटा अपन ME ले लेते हैं, यानी कि मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ अपन क्या लेते हैं RE, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये सेंटर O ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन कि एक ये मास की एक ऑब्जेक्ट है भाई साहब, कहाँ पे रखी हुई है? अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है। अर्थ की सरफेस पर वेट कितना होता है? वेट होता है बेटा mg। नीचे कितने से खींचेगी अर्थ इसको? mg फोर्स से खींचेगी। यही क्या कहलाता है बेटा? वेट कहलाता है। तो वेट ऑन द सरफेस क्या है? mg है, mgs। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। और ये कितना दिया हुआ है बेटा? आपको दिया हुआ है 48 न्यूटन। क्लियर है। अच्छा अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, आगे देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू 1/3। आप क्वेश्चन को जब अच्छे से रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि जब ये बॉडी कहाँ पर चली जाए, देखो क्वेश्चन में, एट ए हाइट इक्वल टू 1/3 रेडियस ऑफ इट्स सरफेस, यानी कि इसकी सरफेस से कितनी हाइट पर ये चली जाए? अर्थ की रेडियस के 1/3, अर्थ की रेडियस का 1/3 यानी कि RE/3 हाइट पर जब ये m मास की बॉडी चली जाएगी तब इसका वेट कितना हो जाएगा, यही अपन को चेक करना है। ठीक है, तो अपन को निकालना है GH, यानी कि वेट एट ए हाइट h। तो वेट कितना होता है? वो होगा आपका m। g क्या है? g की वैल्यू वेरिएबल होती है। सरफेस पे कुछ और होगी, हाइट पर कुछ और होती है, डेप्थ पर कुछ और होती है, रोटेशन के कारण भी g चेंज होता है, शेप के कारण चेंज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण अर्थ का g क्या होता है बेटा? चेंज होता है। ठीक है, तो ये इसमें आएगा अपन के GH, यानी कि g एट ए हाइट h। तो अगर अपन को इसकी वैल्यू पता लग जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा अब याद करो, एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो GH और GS में आपको रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। वो होता है बेटा आपका GH इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। अच्छा हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये भी दिया हुआ है, तो अपन सोल्व करके GH की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब GH आ जाएगा तो उसे यहाँ रख देंगे। सिंपल सा इसका कंसेप्ट था, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब तो सिंपल सी मैथ बाकी रह गई है, आगे ट्राई करते हैं बच्चों। तो आगे आएगा अपना GH इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस ये RE/3, और ये RE आया, और ये इसका स्क्वायर चल रहा है, कैंसिल होगा बेटा। सिंपल सी मैथ चल रही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर GS अपॉन ये आएगा बेटा आपका 4/3 का होल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो बेटा ये बनेगा 3/4 का स्क्वायर, यानी कि 9/16 GH इज इक्वल टू कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बेसिक मैथ है, आप इजीली इसको कर जाओगे। तो जब ये यहाँ से कैंसिल हुआ, LCM लिया, ऊपर स्क्वायर किया, ऊपर ले गए तो ये आया। GH जो है जो GS का 9/16 टाइम्स है, आपको ये निकालना है। अच्छा मास, आप ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओ, मास नॉन वेरिएबल होता है, वो चेंज नहीं होता है। जी चेंज होता है, जी चेंज होने, स्मॉल जी चेंज होता है, स्मॉल जी, कैपिटल जी नहीं। कैपिटल जी भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू भी ब्रह्मांड में कहीं पे भी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट होता है। स्मॉल जी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये चेंज होता है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर, वो फैक्टर जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो मास तो वेरिएबल रहेगा इस केस में, अगर स्मॉल m है तो इस वाले केस में भी स्मॉल m ही रहेगा। अच्छा इसकी वैल्यू रख देते हैं अपन GH की वैल्यू अपन की क्या निकल के आई? 9/16 टाइम्स। तो m तो m आया, 9/16 टाइम ऑफ GS, यहां तक आया। अच्छा इसको मैं थोड़ा आगे पीछे करके क्या ऐसा लिख सकता हूं? 9/16, अरे यस के नो, ये अपन का क्या चल रहा है बेटा? GH चल रहा है। अच्छा इसको इधर लिखता हूं मैं, तो WH इज इक्वल टू 9/16 ऑफ mgs। कुछ नहीं किया है, पहले इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, इसको फिर ये इस टर्म में लिखा, और इस टर्म को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये उठाया है मैंने फिलहाल नीट 2025 का। अपन इसी तरीके से एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। पहले सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन मीडियम लेवल एंड देन हार्ड लेवल, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो बेस्ट से बेस्ट हो। अच्छा तो ये mgs की वैल्यू कितनी है बेटा? ये है वेट एट ए सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कितना दिया हुआ है? 48 न्यूटन। इसको यहाँ पर अपन रखेंगे 9/16, 48, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और ये फाइनली आपका आ गया 27 न्यूटन। किसकी वैल्यू है 27 न्यूटन? WH मतलब वेट एट ए हाइट h ड्यू टू अर्थ। कितना आएगा? 27 न्यूटन। दैट मीन्स सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू।